हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल डेस्टिनेशन। आज हम आपके लिए बहुत अच्छी जॉब रिक्रूटमेंट लेके आ रहे हैं एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे इसे वैकेंसी है, जो लोग चाहते हैं जरूर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सारी जानकारी हम आपको अपनी वीडियो में देने वाले हैं। इसके अलावा इसकी सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारी वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। इसकी सब जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। दिस इज कमिंग फ्रॉम PDIL। यहाँ पे से वैकेंसी निकल के आ रही है, जो कि आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। यहाँ पे आपका 3 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट रहेगी। उसके बाद या तो इसको बढ़ा दिया जाएगा या तो हटा दिया जाएगा। लोकेशन यहाँ पे इसमें आपकी जो इनका प्लांट है फर्टिलाइजर का, टलचर उड़ीसा में यहाँ पे आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है। डिसिप्लिन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इंजीनियर ग्रेड 1 के लिए 8 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है और इंजीनियर ग्रेड 2 के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस, ग्रेड 3 के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सिविल की टोटल 19 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के लिए 7 है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 4 है, मैकेनिकल के लिए 25 वैकेंसी है, सेफ्टी के लिए 4 है, प्रोसेस वालों के लिए 6 वैकेंसी है, प्लानिंग के लिए 3 है और ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए 2 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 70 आ रही है। ठीक है, इसी के अलावा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग की अगर बात कर ले तो यहाँ पे आपके पास BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन सुपरविजन एंड क्वालिटी अश्योरेंस इन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। इसी के अलावा आपको सिविल एंड स्ट्रक्चर का पाइलिंग वर्क्स, फाउंडेशन, स्टील और RCC वर्क्स की भी जानकारी होनी चाहिए। इसी के अलावा अगर आपको पहले भी फर्टिलाइजर, केमिकल, ऑयल या गैस प्लांट में एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिल सकती है। ठीक है, बाकी सेम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी, उनको भी किसी प्लांट में है तो एक्सपीरियंस तो प्रेफरेंस मिल सकती है। ठीक है, बेसिकली प्लांट है इनका जो खाद का प्लांट होता है, फर्टिलाइजर प्लांट होता है, उसी के लिए यहाँ पे वैकेंसी ये लोग निकाले हैं। सैलरी की बात कर लेते हैं तो जो ग्रेड 2 जिसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है उसकी एज लिमिट अप टू 32 ईयर्स रखी गई है। सैलरी की बात कर लेते हैं तो अगर आपकी पोस्टिंग यहाँ पे नोएडा, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद में होती है तो आपकी सैलरी 42,500। बट अगर बड़ोदरा ऑफिस में होती है तो सैलरी 38,000 रहने वाली है। ग्रेड 2 में 5 साल का जिसका एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसमें एक्सपीरियंस मिनिमम 5 साल का मांग लिया गया है। एज लिमिट 35 है। सैलरी 51,800 रुपीज़ है अगर आपकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो इनकी साइट पे रहती है, बट अगर ऑफिस में है तो 46,000 रुपीज़ सैलरी है। ग्रेड 1 में नंबर ऑफ एक्सपीरियंस 8 ईयर्स मांग लिया गया है, एज लिमिट 37 ईयर्स। इसी के अलावा सैलरी की अगर बात कर ले तो 59,000 है अगर आपकी सैलरी, आपकी पोस्टिंग साइट पे है। वहीं अगर आपकी पोस्टिंग हेड ऑफिस में है तो 53,000 रुपीज़ रहने वाली है। ध्यान देने वाली बात है, ये आपकी कंसोलिडेटेड पे है। CSP कंसोलिडेटेड पे का मतलब ये होता है कि इस सैलरी के अलावा आपको कोई भी रुपया पैसा नहीं मिलेगा। इसी सैलरी में आपका TA, DA, HRA, इसी के अलावा आपका मेडिकल अलाउंस और सब इंक्लूडेड है। बट हर साल आपको 3% का इंक्रीमेंट मिलेगा अपनी जो आपकी कंसोलिडेटेड पे ग्रेड है। ठीक है, इसका आपको खास ध्यान देना है, कोई और बेनिफिट यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। नंबर ऑफ वैकेंसी जो कैटेगरी के हिसाब से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसी के अलावा यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, सीधे यहाँ पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसकी बेसिस पे यहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। अगर आपको बुलाया जाता है इनके हेड ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए तो यहाँ पे आपको उसके आने जाने का जो फेयर होता है, किराया भाड़ा होता है, वो भी दिया जाएगा। शॉर्टेस्ट रूट में या तो राजधानी का मिलेगा या फिर जो थर्ड AC होता है उसका यहाँ पे आपको टिकट मिल जाएगा। बट यहाँ पे उसके लिए आपको अपना TA फॉर्म भरना पड़ेगा। इसी के अलावा भी टिकट की कॉपी भी लगानी पड़ेगी। पोस्टिंग यहाँ पे आपकी टल्चर साइट पे ऐसे तो रहने वाली है, बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं पे भी आपको भेजा जा सकता है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो कि आपको ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा। फी की बात कर लेते हैं तो जनरल के लिए 800 रुपीज़ है
और SC/ST वालों के लिए 400 रुपीज़ फीस यहाँ पे रखी गई है। डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आपको अपना हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट देनी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे पहले कहीं काम कर चुके हैं तभी आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। बट अगर अभी करंट में कहीं पे काम कर रहे हैं तो अपना लेटेस्ट का ID कार्ड, अपनी लेटेस्ट सैलरी स्लिप, ये सब आपको देनी पड़ेगी। इसकी लास्ट डेट 17 जनवरी है। इसका जो इंटरव्यू है 6 फरवरी से लेके 9 फरवरी के बीच में हो सकता है। जो इसका वेन्यू है वो बेसिकली नोएडा यानी कि दिल्ली में आपका रहने वाला है। बाकी नोटिफिकेशन है, जो लोग चाहते हैं ज़रूर अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप लोग अप्लाई कर पाओगे। इसकी सारी जानकारी आपको यहीं पे मिल जाएगी, ठीक है। बाकी हमारी वेबसाइट पर भी हर जानकारी मिल जाएगी।